इस एपिसोड की श्रुति हमारे में कटस है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। वो डायरी लिख रहा था और डायरी में रोज क्या क्या हो रहा था अपने बारे में बता रहा था, और ज्यादातर रोज इसको ना कहीं से थोड़े थोड़े पैसे यहाँ पे मिल जाते थे, ये जुगाड़ कर लेता था। और आज के दिन ये कोई नॉवेल वोवेल यहाँ पे लिख रहा था, और गलती से लिखते लिखते ना जो था भाई पेपर और पूरा जो भी भाई था भाई पेन पेंसिल सब खराब हो गया था, और पूरे नॉवेल की माँ बहन एक हो गई थी। अगले दिन की बारी आती है जब ये अपना काम के लिए निकल चुका था, बारिश यहाँ पे हो गया था, और तब जाके ना उसको सेकंड अंकल द्वारा ये मालूम चलता है ये दुनिया में भी ना करप्शन बुरे बुरे काम जो रहते हैं ना भाई, जो बुरे पुलिस वाले होते हैं जो पैसे रिश्वत यहाँ पे लेते वो सब काम होता है हमारी दुनिया में, पृथ्वी पे जितना होता था ना उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर होता था। वैसे काफी दिन का टाइम और यहाँ पे गुजरा। एक दिन मैं ऐसे यहाँ पे बैठा हूँ और बैठे बैठे सोच रहा था उस सेठ की वो जो लड़की यहाँ पे थी वो आई कहीं को नहीं, जहाँ तक कि मुझे मालूम है वो लोग सिल्वर यहाँ पे बना रहे, नकली सिल्वर यानी सोडियम। सोडियम को फॉर्मूला मुझे भी आता, जानने के लिए मेरे पास भी आना चाहिए। कोई लड़की नहीं आती मेरे पास, अभी तक सिंगल यहाँ पर हूँ। उसके बाद ना भाई और अगले दिन का टाइम यहाँ पर आता है जहाँ पर ना जो नॉवेल ये लिख रहा था और नॉवेल कहानी अपनी दोनों बहनों को यहाँ पे सुनाता है। वो दोनों बहनें सुनती है, बड़ी वाली समझदार है, वो सुन के समझती भी है और रोने लग जाती है। ओ माय गॉड कितना सैड कहानी था, एंड में प्रिंसेस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जो छुटकी बुद्धू यहाँ पर है 4 साल की बच्ची, क्या ही समझ आएगा। वो तो भाई कहती वाह बढ़िया नॉवेल है, मोमोज खिलाइए। अब ये टपली मार देता कि भाई तुझे मोमोज खाने के पड़ी है, तो जोर जोर से रोने लग जाती है। और क्या ही करेगी भाई छोटी बच्ची। उसके बाद अगले दिन है ना अपने किसी दोस्त के साथ बैठकर आराम से भाई चाय पानी दारू वारू पी रहा था। तभी इसका दोस्त बताता जो प्रिंसेस यहाँ पर है ना भाई माशाल्लाह भाई क्या प्रिंसेस है, मैंने एक बार देखा था, दूर से देखा था, उनकी खूबसूरती का दीवाना बन गया। मुझे भी क्यूरियोसिटी हो गई, मैंने अपने अंकल से पूछा कि अंकल आपने देखा भाई सेकंड प्रिंसेस को, कैसी है, सुंदर है क्या? अंकल ने भी बोला मुझे भी बड़ा ये हो गया कि भाई कैसी यार, मुझे भी यहाँ पे देखना है, लेकिन मुझे देखने का मौका नहीं मिला। अगले दिन की बारी यहाँ पर आती है जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, घर पे खाली फोकट यहाँ पे बैठा था। फिर अगले दिन की बारी आती है जहाँ पे मेरी सैलरी यहाँ पे आती है, सैलरी यानी पैसे, और पैसे लेके सीधा कोठे पे गया, आराम से नाच गाना किया और दारू वारू पिया, एंजॉय किया। एक दिन ऐसे यहाँ पे बैठा था, बैठे बैठे मेरे हाथों में तीर कमान पड़े थे, मैंने ले लेकर सामने बोर्ड पे मारा और पूरा निशाना बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे भी विश्वास हुआ कि एक सेकंड मेरी बॉडी में सच्ची में इतना ज्यादा पावर आ गया। ये बस लक यहाँ पे था जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे के सारे निशाने सही जगह पे जाकर लग गया। और मैंने कई बार सिस्टम को भी जगाने की कोशिश यहाँ पे किया कि हेलो सिस्टम भाई, 1 महीना जब से दुनिया में आया ना रोज सिस्टम को आवाज यहाँ पे देता हूँ, लेकिन आज तक कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं आया। यानी मैं बड़ा अनलकी मैन कैरेक्टर हूँ जिसको राइटर ने बिना किसी सिस्टम के दूसरे दुनिया में यहाँ पे भेज दिया है। ये दुनिया में आने के बाद बस मेरा 1 लाख अच्छा हुआ कि भाई मैं रोज कहीं मार्केट में जाता हूँ ना, मुझे एक ना एक सिक्का यहाँ पे मिल जाता है, जिसके चक्कर में ना जो आंटी जो मुझे बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करती थी वो भी बहुत ज्यादा ये मुझे करने लगी है, नॉट रियली करने लगी है। मैं सोचता हूँ कि जो आंटी मुझे लाइक नहीं करती, मैंने बता दिया कि भाई रोज मुझे यहाँ वहाँ से पैसे मिलते रहते, लाइक करने लग जाएंगे, सेवा पानी करेंगे, लेकिन एंड में भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बताओ भाई तुमको और भी पैसे मिले क्या? अगर मिले तो ला के मुझको दे दो, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे बताया भी नहीं। देखा जाए तो जिंदगी ठीक ठाक नॉर्मल सी चल रही है, जिंदगी में उतना मजा वजा नहीं आ रहा। आज फिर से पैसे मिले तो चला वापस से कोटे पे नाच गाना यहाँ पे करूंगा, एंजॉय यहाँ पे करूंगा। और घर के बारे में बताया जाता है, जो शॉर्ट फैमिली का मेन घर है ना, मेन घर से साइड में घर है, उस घर के अंदर हमारे मेक कटर यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि बहुत पहले आंटी के साथ झगड़ा हो गया था, आंटी से कह भी दिया था कि जब तक कुछ बड़ा नहीं ना करूंगा ये घर में अपना पैर भी नहीं रखूंगा, इसलिए बाजू में नया घर था ना उस घर के अंदर यहाँ पे रहने लगा था। अब आते हैं आज के दिन जहाँ पे रात हो चुका था और ये खाना खाने के लिए आ चुका था, और ये आंटी अभी भी गुस्से में रहती है कि अरे यार ये जो लड़का है ना भाई फिर से उठा के आ गया मुफ्त की रोटियां यहाँ पे तोड़ने के लिए। हमारा मेक कटर जैसे अपना खाना यहाँ पे देखता ना भाई, खाना देखते हो थोड़ा सा ये हो जाता है सैड कि अरे यार खाना क्योंकि भाई थोड़ा सा कम यहाँ पे था, 6 मोमोज यहाँ पे थे और 1 कटोरी सूप यहाँ पे था और कुछ फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे थे और टोफू एक यहाँ पे था। यार अपन कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ढेर सारा खाना खाना चाहिए। इतू से खाने में मेरा क्या होगा, छोटी जो बहन यहाँ पे थी बुद्धू यहाँ पे थी ना, वो तो भाई छोटी है भाई कितना ही खाएगी, उसके प्लेट में भी है ना क्या बोलते हैं भाई 3 मोमोज यहाँ पे थे, तो सोचता चलो भाई 1 मोमोज यहाँ पे ले लेता हूँ। इसलिए कहता सुनो ना मैं तुमको थोड़ा सा सूप देता हूँ, बदले में तुम अपना 1 मोमोज दे दे रहा हूँ, तो वैसा दूर कर लेती हूँ। कहती ना बिल्कुल ना, मैं तुम्हें काय को दूँ, जो सुन दे ये भी कहते मेरी बहन टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं बताता हूँ जिससे तुम्हारा भी नुकसान ही होगा मेरा भी नुकसान नहीं होगा। अपना 1 मोमोज लेता है बहन के प्लेट में यहाँ पे डालता है, तो चाहे 4-4 मोमोज यहाँ पे हो जाते हैं। सामने से कहता भाई देखो मैंने तुम्हारे प्लेट में 1 डाल दिया, यानी बस तुम्हारे प्लेट में मेरा भी हिस्सा है, तो हम इसको बराबर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। वो छोटी बहन बुद्धू कहीं की, उसको याद आता पहले 3 यहाँ पे था अब 4 यहाँ पर हो गई, यस हमारे हिस्से में बराबर आ गया, बराबर बराबर का हमारा हिस्सा है। हमारा मेक कटर भी कहता है यस बराबर का हिस्सा है, और 4 के बराबर में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, टोटल 2-2 होगा ना, 2 तुम्हारा हो गया 2 मेरा हो गया। देखो मैंने 1 दिया था मुझे 2 मिल गया, यानी मेरे 1 का फायदा हो गया, तुमने 1 भी नहीं दिया था तुमको भी 2-2 मिल गया, तुम्हारा भी फायदा हो गया ना। बुद्धू बहन वो भी कहती है यस 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 भैया मेरा भी 2 का फायदा हो गया। उसकी माँ देखती भाई मेरी छोटी बेटी इतनी बुद्धू, आई नो भाई छोटी बच्चे ज्यादा समझदार नहीं होते, लेकिन इतना बुद्धू कौन होता है। उतने में जो बेटा था ना, बेटा कमरे से बाहर आता है, माँ खुश की चलो भाई बेटा आ गया, लेकिन बेटा बेचारा अभी भी सदमे में था कि मम्मी रे यार उस दिन के
बाद से आज तक मैं कभी भूला नहीं हूँ। तो माँ भी कहती बेटे तुझे क्या हो गया भाई, किस बात को लेकर अभी तक इतना डिप्रेशन में है। इसलिए माँ समझाती भी कि बेटा जो था पहली बार हो गया, उस सारी चीजों पे ध्यान देना बंद कर दे। जो पोएट्री है ना भाई, पोएट्री पे ध्यान दे, अच्छे अच्छे पोयम और अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे लिखा कर। हमको बताया जाता है कि हाँ भाई ये कल्टीवेशन ज्यादा जो पोएट्स वगैरह ना उसमें ज्यादा ये बढ़िया पोयम वगैरह लिखने के लिए यूनलू नाम का एक अकेडमी है जहाँ पे इसी चीज पे फोकस करवाया जाता है, उस पर ये पढ़ाई वढ़ाई करता है। हमारा मेन कट अभी कहता है जो हो गया वो हो गया, उस पर ध्यान मत दो, अपना लेवल अप है और बाकी सारी चीजों पे ध्यान दो। और जो यूनलू अकेडमी है ना उसके बारे में डिटेल में हमको बताया जाता है कि ऐसा अकेडमी है जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स और पढ़ाई लिखाई में जो अच्छे ना वो आना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी औकात नहीं है जो उनका एडमिशन यहाँ पे मिल जाए। और ये ना कन्फ्यूजन, ये जो अलग टाइप की कैटेगरी होती है ना कल्टीवेशन में, उस पर फोकस करता है। पूरी दुनिया में एकलौता है ये अकेडमी बचा हुआ है जो इस कैटेगरी पे फोकस करता है। बाकी सब है ना वो धीरे 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 बहुत ही पहले खत्म यहाँ पर हो चुके हैं। वही हमारा मैं कट उससे कहता है कि भाई वो सारी चीजें छोड़, इस पे ध्यान यहाँ पे दे। बोल तुझे ध्यान देने के लिए और क्या क्या करना है ये भी कहता है। मैंने मास्टर से बोला भी था, मास्टर ने बोला जो कुछ करना है तुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। हमारे मैं कट्टा बोलता मगर कैसे, कोई तरीका वगैरह उन्होंने बताया होगा ना। ये भी कहता है यार तरीका उन्होंने बताया था कि भाई जितने भी कमाल कमाल के पोयम कॉपी से ना उसको यहाँ पे तू याद कर, याद करने के बाद ना उन्हीं से एक्सपायर होकर एक बड़ा कमाल का इंस्पायर होकर एक बड़ा कमाल का अपना तैयार कर। हमारा मैं कट्टा भी सोचता बाप रे यार ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही मुश्किल है चीजें याद करना, बाद में उसी से कुछ अलग तैयार करना। ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे कि भाई तुमको बोला गया 10th स्टैंडर्ड की सारी बुक यहाँ पे याद करो और उसको लेकर एक नया अपना ही अलग किताब तैयार कर दो। हमारा मैं कट्टा ये भी कहता मुझे एक बात यहाँ पे बताओ यार, तुम तो भाई कंफ्यूजन पे ज्यादा ध्यान देते हो, पोयम वगैरह लिखने पे ध्यान देते हो, तो भाई जो बॉडी का जो कल्टीवेशन होता है जो नॉर्मल कल्टीवेटर करते हैं उस पर तो भाई तुम्हारा कोई ध्यान नहीं होता होगा। वो कहता है किसने बोला भाई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम ध्यान देते हैं, हालांकि उसमें हमारा टाइम लगता है, हमारे तरीके अलग होते हैं लेकिन हो जाता है। हमारे में कटा कहता है सच्ची में हो जाता है क्या, ब्ला 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 ब्ला, यानी भाई बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं तो भाई का भी दिमाग का दही हो जाता है, इग्नोर मार देता है अपनी मम्मी से। मम्मी यार हमारे अकेडमी के एक एल्डर यहाँ पर है जो कि रिटायर होने वाले, तो रिटायर होने के बाद ना हम एक छोटा सा सेरेमनी करें, उस सेरेमनी के अंदर सब लोग ना कोई पोयम लेकर आएंगे, उनके लिए बोलेंगे। लेकिन यार मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने अभी तक कोई पोयम लिखा ही नहीं है। जो सुनते बड़ी बहन कह भी देती कि हाँ भी भैया नल्लो यार आपसे कुछ भी नहीं होता। हमारे में कटे को भी हंसी आ जाती है, इसको भी बुरा लगता है कि भाई नल्ला बोल रही है अपने भाई को। मम्मी भी चिल्लाती है भाई तू कैसी बहन है, अपने भाई को जोश यहाँ पे देना चाहिए ना कि उसका जोश यहाँ पे कम कर देना चाहिए। हमारे में कटे भी कहते भैया उस दिन जैसे आप जोश में थे ना सुसाइड करने के लिए, वैसे जोश में आ जाइए। ये बेचारा उस सदमे में आ जाता है कि क्यों यार क्यों मुझे बार बार वो दिन याद दिलाते हो। उसके बाद भाई ये भी बताता है जो एल्डर है ना ऐसे वैसे एल्डर नहीं है, पोयम वगैरह में बड़े चैंपियन यहाँ पर है, तो इनको खुश करने के लिए कोई बड़ा कमाल का पोयम यहाँ पे लिखना चाहिए। मैंने बहुत पहले दोस्ती करने के बारे में सोचा, दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कोई गिफ्ट यहाँ पे दे दो, महंगी महंगी गिफ्ट यहाँ पे दे दो। लेकिन ये बंदे वो उनके पीछे पागल नहीं, गिफ्ट और पैसों के पीछे पागल यहाँ पे नहीं है। अच्छा पोयम लिखो, दोस्ती यहाँ पे कर लो। अगर इनके साथ मेरी दोस्ती हो जाती ना, जब आप लोग जेल में यहाँ पे थे, इनके द्वारा मैं आराम से बचा सकता था, लेकिन मेरी दोस्ती नहीं हो पाई, जिसके चक्कर में इनके द्वारा मैं आपको बचा नहीं पाया। एंड भाई कमाल के एल्डर है, वो रिटायर हो रहे थे, रिटायर होने से पहले ना यार गुड बाय पोयम होता है ना, वो पोयम मुझे लिखना है, लेकिन भाई मुझे लिखना हो ही नहीं रहा। मेरा पोयम उतना कमाल का नहीं है जिनको यहाँ पे खुश कर सके। सामने से ये कहता भाई तुम्हारे नाना भी एग्जैक्टली तुम्हारे ही जैसे यहाँ पे थे, तभी तो भाई तुम भी ऐसे यहाँ पर हो। तुम आप गुस्सा करती है भाई नाना यानी मेरे अब्बा जान, यानी इसमें मेरे अब्बा जान की गलती है, कोई गलती नहीं है। मेरा परिवार इतना कमाल का जिसके लिए यार हमारा ये बेटा भी इतना कमाल का है। भाई तुम देखो भाई ये जो बेटी है ना हमारी, ये बेटी ये तुम्हारे ऊपर यहाँ पे गई है, तभी तो इतनी बुद्धू यहाँ पर, तुम्हारी फैमिली यही बुद्धू, ये इसको भी देख लो हमारे में कटक हो। तो हमारा में कटक भड़क जाता है कि एक सेकंड आंटी आप कहना क्या चाहती हो कि आपका जो मायके साइड है वो बढ़िया है, और जो हमारी शाह फैमिली है, मैं मेरा चचा ये जो हमारी कजन लगेगी ये सब बुद्धू है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, तुम्हारे ही पूरा परिवार यहाँ पे बुद्धू, तुम्हारा बाप भी था, तुम्हारी माँ भी थी, मेरा पति भी है, उसका भी बाप यहाँ पे था, मेरे साइड मेरे नाना नानी मेरे मम्मी पापा वो सब बढ़िया यहाँ पे थे। हमारा मैं कटे भी देखते कि अरे यार ये तो माँ बाप नाना नानी दादा दादी सबको पर यहाँ पे जा चुकी है। या सुनो यार आंटी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी शॉर्ट फैमिली भी किसी से कम नहीं है, हम सभी टैलेंटेड है। पोयम लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। जो सुनते आंटी अपनी छोटी बेटी से कहती भाई छोटी बेटी देखा तुम कितनी पागल यहाँ पर, तुम्हारे ये जो भाई है तुमसे ज्यादा बड़ा पागल है, कुछ भी यहाँ पे बोलता रहता है। अंकल भी कहता हाँ यार तुम मार्शल आर्ट में हो सकते हो बढ़िया, लेकिन इस समय नहीं हो गए। तो हमारे में कटे जो पोयम यहाँ पे था ना, पोयम बोलना चालू कर देता है। पोयम सच्ची में तगड़ी यहाँ पे थी, जो देख के सब लोग हिल जाते, स्पेशली भाई ये भाई कि भाई ये क्या बोल रहा है यार, इसने तो मेरे से ज्यादा हार्ड पोयम यहाँ पे बोला। अब आते भाई अगले दिन की बारी है, जहाँ पे अपने अंकल के साथ ना प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था। तो प्रैक्टिस करते करते अंकल कहता है वाह बेटे तुम्हारी पावर तो बड़ी इंप्रूव हो गई। ये भी कहता है क्यों अंकल इंप्रूव हो गई ना, वो भी कहता है बहुत बढ़िया, अभी के लिए तू एसेंस रिफाइनिंग स्टेज पर है, तुझे अपना लेवल अप करके जो क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज है ना उस पर जाना चाहिए। हमारे में कटा कहता
मगर कैसे? अंकल कहते तो यार तू कैसे करेगा? उसके लिए ना ये क्यूआर रिफंडिंग बात नाम का बात होता है, उसमें जाकर तुझे नहाना पड़ेगा, वो तू कर सकते। इसके अलावा हेवनली गेट कुछ रहता है जो ओपन करवाने के लिए मिनिमम 7वें रैंक के बंदे यानी स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज के बंदे चाहिए। उसके लिए मालूम तुझे क्या करना पड़ेगा? जाके फाइट करना पड़ेगा, आर्मी के लिए कुछ बड़ा सा योगदान देना पड़ेगा ताकि आर्मी वाले ना तेरे योगदान को देखे या तो जाके तुझे हेल्प करे। जब मैं था ना, मैंने भी बहुत ही बड़ी जंग की थी तो जाके मुझे मिला था। लंबे समय से हमारा देश एकदम शांत है, जंग वंग यहाँ पे हो ही नहीं रहा, तो ऐसा क्या योगदान यहाँ पे देगा? हमारा मेन कटा कहता है केवल हाँ वो सब तो करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ और भी आप कहना चाहते हो ना? क्या कहना चाहते हो? ये कहता मैं क्या ही कहना चाहूँगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा एक अच्छी सी लड़की देख, शादी वादी कर, अपने बच्चे बच्चे पैदा कर और जितना जल्दी हो सके दादा बना दे मैनू। तो ये भी देखता भाई पृथ्वी हो या फिर ये टाइम हो या ये दुनिया हो या वो दुनिया हो, सबके सब बड़े बुजुर्ग यही चाहते कि हमारा बच्चा पैदा करे बच्चे और हमको दादा दादी बना दे। उसके बाद और कुछ दिन का टाइम यहाँ पे गुजरता है। जो आंटी थी ना भाई, आंटी अपने दोनों बेटियों के साथ बाहर से वॉक पे जाना चाहती थी मार्केट में शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अपने पति के पास आती कहती बाबू चलिए ना भैया तो छुट्टी यहाँ पर है। ये कहते मेरी जान छुट्टी है तभी तो मैंने अपने दोस्तों के साथ ना पार्टी वार्टी का प्लान बना लिया था। यह दोस्त कमीने होते नहीं, पार्टी में जाऊंगा तो मेरी कह के ले लेंगे। यार एक काम करो उसको लेके जाओ ना हमारे में कटे को, शाउक बहन को। हाँ तो जो बड़ी वाली बहन है ना शर्माने लग जाती कि अच्छे बड़े भैया साथ में आएंगे। देखो भाई पाकिस्तान में कजन के बीच में चलता है तो शायद चाइना में भी चलता ही होगा। तो हमारे में कट्टे भी कहते चलो यार मेरे पास भी क्या बोलते हैं टाइम है, मैं भी फ्री में बैठा हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। रही बात मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है मुझे वो भी जानना है, क्योंकि आज ही ना वो एल्डर की बारी आ चुकी था, ये क्या बोलते हैं रिटायरमेंट का, तो आज ही पोयम बोलने की बारी आ चुकी थी। अब आती है उसी एरिया में जिस एरिया में वो रिटायरमेंट वगैरह का प्रोग्राम होने वाला था। और ये जो भाई था ना हमारे मेक कट्टे के पीछे पड़ा था भाई पोयम बताने के लिए। इससे पहले जो हमारे मेक कट्टे ने पोयम सुना था ना वो पोयम आधा यहाँ पे था, जो बाकी आधा है ना बाकी आधा जानना था, इसलिए पीछे पड़ा था। अभी बता दे बता दे बता दे, लेकिन शायद हमारे मेक कट्टा नहीं बताता। तो ये भी अपने बंदे लोग से कहता भाई आधा पोयम मिला बाकी आधा नहीं मिला। ये लोग कहते भाई आधा अधूरा के चक्कर में रहेगा ना भाई कह के तेरी पूरी ले ली जाएगी, समझ रहा है? आधे पे ध्यान मत दे पूरे पे ध्यान दे। दूसरा भी कहता है यस इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, आधा मत बोलना, बोलना तो भाई पूरा यहाँ पे बोलना। आजकल जो मिलिट्री वाले या फिर जो भी ऑफिशियल लोग है ना सब यहाँ पे घमंडिया साले रिश्वत देते रहते हैं, उनको भी तूने आधा बोला ना वो तेरी पूरी ले लेंगे। ये भी कहता है ये मैं ध्यान दूंगा। अब आते भाई इनके एल्डर की ओर, जहाँ पे एक एल्डर था, ये दोनों एल्डर थे, तो पहले दूसरे से कहता भाई इतने साल हो गए 20 साल हो गए हो ना यार तू आज भी वैसे को वैसे ही दिखता है। वो भी कहते चल बे झूठे साले तू मुझे क्या करे, तू भी बुढ़ा हो गया और मैं भी बुढ़ा यहाँ पर हो गया हूँ। और तीसरे का क्या हुआ, तीसरा गोंग नाम का एल्डर था, वो भी कहता भाई कमीनो तुम दोनों बुढ़े हो चुके हो, हम सब बुढ़े हो चुके, इतना टाइम गुजरते हैं ना सबको सब यहाँ पे बुढ़ा ही हो जाते हैं, और तुझे तो भाई काम से भी निकाल दिया गया था। वो भी कहता यार काम से निकाला नहीं गया था, मुझे सस्पेंड यहाँ पे किया गया था वो जो इंपेरियल कॉलेज है ना उसकी वजह से। दूसरा कहता है यार इंपेरियल कॉलेज नाम मत ले यार, बड़ा बेकार है भाई, उनको देखते ना मैं गुस्सा आ जाता है, हमेशा खाली बुरा बुरा काम करती है, कभी भी अपने काम धंधे पे ध्यान देते नहीं है। 200 सालों के अंदर है ना उन्होंने देखो हमारी समाज का क्या हालत यहाँ पे कर लिया। तो हमको बताया जाता है कि इनका जो यून लू अकेडमी है ना इसका एक समझो भाई राइवरी यानी दुश्मनी कॉलेज आता है इंपेरियल कॉलेज जिसका यहाँ पे नाम है। 200 साल पहले इनके अकेडमी का एक था भाई कमाल का स्कॉलर जिसने अकेडमी फाइंड किया था, तो उसी के अंडर में एक और स्कॉलर आता था, उसके साथ ऐसा कुछ दुश्मनी हो गया, जमती नहीं थी, तो उसने छोड़ दिया ये अकेडमी। और छोड़ने के बाद उन्होंने निकल गया, उसको गुस्सा आया, उसको बदला यहाँ पे लेना था, तो जाकर उसने ना राजा के पास गया, राजा को यहाँ पे खुश कर दिया और राजा के परमिशन से ना इंपेरियल कॉलेज यहाँ पे बना लिया। धीरे धीरे इंपेरियल कॉलेज की पावर यहाँ पे बढ़ी और आज 200 सालों के अंदर ना इंपेरियल कॉलेज वैसे इन लोग अकेडमी हमेशा उनके बीच में दुश्मनी चलती रहती है। और यही तीनों एल्डर आपस में बात करते हैं कि वो जो अकेडमी है ना आई मीन वो जो कॉलेज है उसकी बैंड बजाने के लिए उसको हमेशा अपने तलों के नीचे रखने के लिए हम एक अलग ब्रांच अपना तैयार करें जहाँ पे हमको टैलेंटेड और कमाल कमाल के चाहिए। तो जो मैंने बोला ना भाई रिटायर शायद कोई हो रहा है, कोई रिटायर नहीं हो रहा, शायद नया ब्रांच बना ना उसके लिए पोयम को कॉम्पिटिशन करना चाहते हो, पोयम सबसे सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई सुनो जो पोयम यहाँ पे बनाएगा ना भाई उसको हम अपनी ओर से ये जेड पीस यहाँ पे देंगे। तो बोलो भाई कौन यहाँ पे पोयम सुनाना चाहेगा? जेड पीस को देखते ही लालच आ जाता हूँ, माय गॉड ये बड़ा कीमती है, इसको बेच कर ना भाई रशियन पे ले जा सकता हूँ। हाँ तो सब लोग कहते हैं भाई मैं पोयम सुनाऊंगा, एक एक करके सब लोग पोयम सुनाते हैं। जो पोयम सुनकर ना तीनों एल्डर के भाई आंखों से आंसू और कान से खून आ जाता है, क्योंकि भाई पोयम बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं था। लिटरली पोयम के नाम पर हागे जा रहे और लिटरली कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं। हम सब भाई कन्फ्यूजियन कल्टिवेटर यहाँ पे माने जाते हैं। एक टाइम था जो हमारी कैटेगरी सबसे बढ़िया थी, लोग हमसे यहाँ पे डरती थी, लोग हमसे कांपती थी, लेकिन अब देखो भाई इतना बेकार हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है मैं क्या बताऊं, किसी के अंदर पोयम लिखने का कोई दम ही नहीं है। तभी जो अपना भाई था ना वो पीछे से कहता भाई मेरे पास एक पोयम है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। तो ये सभी देखते भाई कौन यहाँ पर है, हाँ तो ये हमारे भाई की ओर ध्यान जाता है, वो भी कहता सुनिए एल्डर लोग मेरे पास एक पोयम अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बोलना चाहूंगा। हाँ तो एक एल्डर पहचानता, वो कहता अच्छा तू, अरे तू पोयम बोलना चाहता है क्या, बोल बोल बोल। मनी मन सोचते कि भाई इस पर भी मुझे भरोसा नहीं है, ये भी शायद बाकी
के बंदों जैसा हक देगा, लेकिन नहीं, ये नहीं हकता। शायद हमारे मेन कैरेक्टर वाला पोयम यहाँ पे बोलता है, और जैसे पोयम बोलता है ना तो एल्डर देख के हिल जाता है। स्पेशली जो मेन एल्डर था ना गोंग, वो भी हिल जाता है। भाई ये क्या था, क्या पोयम यहाँ पर है। यस यस, इसको पोयम में जो दम है ना, वो दम अभी तक किसी और के पोयम में नहीं था। और धीरे धीरे एल्डर को एहसास होता है कि अगर ये लड़का हमारे उस ब्रांच का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा ना, तो धीरे धीरे हमारी अकेडमी और आगे बढ़ेगी। इंपेरियल कॉलेज को तो भाई यू अपनी नीचे यहाँ पे दबा के हम रख देंगे। हमारा भाई जो पोयम सुनाने मतलब सुना ही रहता, वो कंप्लीटली पोयम सुना देता है। जैसे पोयम की आखिरी लाइन यहाँ पे बोलता है ना, वो एल्डर देख के पूरा ये कि ओ माय गॉड क्या पोयम यहाँ पे था, कसम से भाई मजा यहाँ पर आ गया। जो पब्लिक थी ना, वो पब्लिक भी कहते भाई हमारे तो भाई खड़े हो गए रोंगटे। ये एल्डर आगे आते कहते भाई क्या पोयम यहाँ पे बोला, लेकिन ये पोयम शायद आधा लग रहा था, बाकी आधा यहाँ पे सुना। तो इसकी तो फट के चढ़ के भाई मेरे भाई ने तो मुझे आधा ही बताया था, इसलिए कहता बस मैंने आधा ही लिखा है, बाकी आधा मैंने नहीं लिखा। तो पब्लिक गालियां देती भाई कम ऑन यार, पोयम आधा नहीं लिखा जाता, पोयम पूरा लिखा जाता, तू बता नहीं रहा, भाव खा रहा है, भाव मत खा यार। एल्डर लोग कहते ना ना भाई चलो तुमने आधा ही सुनाया, आधा सुन के मजा आ गया, कोई बात नहीं, बाकी भी हम सुन लेंगे कभी ना कभी। और चलो भाई पोयम का कोई नाम तो होगा ना, तो ये इसको याद था, मैंने अपने भाई से पूछा था भी कुछ नाम वाम होगा तो बता देना। उसने बोला मुझे नाम याद ही नहीं है। तो ये भी कहता नहीं कोई भी नाम नहीं है, वो भी कहता डोंट वरी कोई भी नाम नहीं ना है, तूने मेरे लिए सुनाया, मैं तुझे कमाल का नाम यहाँ पे देता हूँ। बाकी लोग को जलन होती है कि भाई एल्डर तो उसी के चाट रहा है, तो ये अपने हिसाब से एक नाम देता है जो इसको रिप्रेजेंट बेसिकली करता है। तो जैसे ये नाम सामने से बाकी एल्डर सुनते हैं, इनका दिमाग का दही कि भाई ये एल्डर कितना लालची आदमी है, ये ऐसा नाम देकर ये अपना नाम यहाँ पे बढ़ाना चाहता है और हमारा नाम नीचे यहाँ पे दबाना चाहता है। इससे बेकार और लालची एल्डर हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। अभी थोड़ी तो शर्म यहाँ पे कर लो बेशरम आदमी। वो भी कहते इसमें बेशर्मी क्या बात है, उसने मेरे लिए पोयम सुनाया, मैंने अपने हिसाब से अपना नाम दे दिया। तो पीछे से भाई बता ही देता कि सॉरी यार ये पोयम मेरा नहीं है, ये पोयम किसी और का है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो देखता भी एल्डर लोग का क्या रिएक्शन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।